Now we will discuss the short questions of this chapter. So the first short question is, list 4 features of a leaf which is show able to carry out the photosynthesis effectively. तो इसके अंदर उसका जो है पहले उसकी पोजीशन कि आप हमेशा लीफ को देखो तो वो इरेक्ट पोजीशन में इस तरह खड़ा होता है। फिर उसकी अपर और लोअर एपिडर्मल लेयर जो होती है वो थिन होती है, अगर यहाँ से देखो तो वो बहुत पतली होती है। रीज़न ये होती है कि जो ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है वो इजीली ऑक्सीजन बाहर चली जाए और कार्बन डाइऑक्साइड इजीली एंटर हो जाए। फिर उसके बाद जो है वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव होता है। वो मेक श्योर करता है कि ऑक्सीजन या वाटर की सप्लाई जो है वो कॉन्टीन्यूस हो। फिर उसके बाद जो है उसका क्यूटिकल जो होता है वो वैक्सी होता है। इट मीन्स के वाटर वेफर्स जो है वो इवेपोरेट नहीं करें। तो ये तमाम रीजंस जो होते हैं वो लीफ को इफेक्टिव बनाती हैं और वो एडेप्टेशंस देती हैं जिसकी वजह से उसे कंसीडर किया जाता है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। सेकंड क्वेश्चन है, समराइज द रोल ऑफ वाटर इन फोटोसिंथेसिस। अब पानी जो है वो एक तो प्लांट के अंदर जो है वो मेंटेनेंस तो प्रोवाइड करे, लेकिन यहाँ पे हमने फोटोसिंथेसिस की बात करनी है। आपने बताना है कि जो वाटर है वो प्लांट के अंदर जाकर एक तो ऑक्सीजन क्रिएट कर रहा होता है और दूसरा हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं वो प्रोवाइड कर रहा होता है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर T.W. Engelmann एंड मेल्विन कैल्विन इज फेमस फॉर। तो T.W. Engelmann जो था ये जर्मन बॉटनिस्ट था जिसने एक्सपेरिमेंट किया था और डिफरेंट कलर्स शो किए थे और उसने बताया था कि कौन सी एनर्जी जो होती है वो क्लोरोप्लास्ट लेता है। और मेल्विन कैल्विन ने, यू ऑल नो कि ये कैल्विन साइकिल जो था जो कि डार्क रिएक्शन साइकिल है वो डिस्कवर किया था। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्शन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन मीन्स कि वो कौन कौन सी लाइट की जो वेवलेंथ है वो एब्जॉर्ब करते हैं और एक्शन स्पेक्ट्रम मीन्स कि कौन कौन सी लाइट जो है वो इफेक्टिव है प्लांट के लिए ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, तो इसलिए हम उसे एक्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। फिफ्थ है, व्हाट इज द रोल ऑफ एक्सेसरी पिगमेंट इन द लाइट एब्जॉर्प्शन। अब एक्सेसरी मीन्स के जो हेल्प आउट कर रहे होते हैं, यानी कि ये जो है ये क्लोरोफिल के अलावा कुछ और पिगमेंट्स होते हैं जो कि क्लोरोफिल को जो है वो हेल्प आउट कर रहे होते हैं। इसमें कैरोटीनॉइड्स होते हैं और आपके पास जो है वो ज़ेंथोफिल्स वगैरह होते हैं और ये मेक श्योर करते हैं कि जो प्लांट है वो मैक्सिमम सनलाइट को एब्जॉर्ब करे फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोर्थ है, व्हेन एंड व्हाई इज नॉट नेट एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन बिटवीन द लीव्स एंड एटमॉस्फेयर। अब वी ऑल नो कि जो प्लांट होता है वो फोटोसिंथेसिस तो करता है, उसके साथ साथ वो रिस्पिरेशन का प्रोसेस भी परफॉर्म कर रहा होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है। तो जब लो लाइट होती है यानी कि लाइट की इंटेंसिटी बहुत कम होती है तो जितनी ऑक्सीजन रिलीज हो रही होती है वो तमाम ऑक्सीजन जो है वो प्लांट यूज कर रहा था फॉर द रिस्पिरेशन और रिस्पिरेशन से जितनी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही होती है वो तमाम यूज कर रहा था फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो ये लाइट इंटेंसिटी जो होती है वो लो कब होती है, आपकी डॉन और डस्क पे। सो दैट्स व्हाई एट डॉन और डस्क आपकी जो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट एक्सचेंज होता है प्लांट का कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का वो जीरो हो जाता है। सिक्स्थ स्टेप, व्हाट इज द नेट प्रोडक्शन ऑफ एटीपी ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस के लिए बेसिकली 4 एटीपीज यूज होते हैं लेकिन 2 जो होते हैं एटीपीज यूज हो जाते हैं दोबारा प्रोसेस के अंदर। सो दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि टोटल प्रोडक्शन 2 एटीपीज और 2 NADH की होती है। 8th क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन फॉस्फोराइलेशन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन जो होते हैं वो एटीपी की प्रोडक्शन होती है ड्यूरिंग द सनलाइट, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट फोटोफॉस्फोराइलेशन, सनलाइट। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो होती है ये बेसिकली सेलुलर रिस्पिरेशन में होती है जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है। 9th है, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड केमियोस्मोसिस इन फोटोसिंथेसिस एंड सेलुलर रिस्पिरेशन। अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो थैलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर होती है और अगर हम लोग माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में सेलुलर रिस्पिरेशन में। यानी अगर आप लोग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करोगे तो माइटोकॉन्ड्रिया के इस तरह से जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर एटीपी सिंथेस जो होते हैं वो अटैच होते हैं, जबकि थैलाकोइड के अंदर इस तरह से जो मेम्ब्रेन है वहाँ पर आपके जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और केमियोस्मोसिस होती है। 10th क्वेश्चन है, हाउ डिड द एवोल्यूशन ऑफ फोटोसिंथेसिस इफेक्ट द मेटाबॉलिक पाथवे। फोटोसिंथेसिस का एवोल्यूशन जो था उसने ये किया कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो फ्री ऑक्सीजन थी वो एनवायरनमेंट में रिब्रेट करना स्टार्ट कर दी जो कि एरोबिक रिस्पिरेशन के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगी। 11th क्वेश्चन है, हाउ डज द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए इज डिफर फ्रॉम दैट ऑफ क्लोरोफिल बी। अब हमारे पास क्लोरोफिल ए और बी की फॉर्म में होता है तो हमने देखा कि जो क्लोरोफिल होते हैं उसके अंदर ए और बी का जो डिफरेंस आता है वो आपके रेड और ब्लू पार्ट्स में होते हैं, यानी कि जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम थे वो रेड और ब्लू पार्ट के अंदर जो थे वो मैक्सिमम थे और जो बकाया पार्ट्स में वो मिनिमम थे। Why are the carotenoids usually not obvious in the cell
दे कैन बी सीन इन द लीव्स बिफोर द फॉल। अब हमारे पास जो कैरोटेनॉइड्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन क्लोरोफिल का नंबर क्यों ज़्यादा होता है तो इसलिए लीफ ग्रीन हो जाते हैं। लेकिन जैसे लीफ जो होता है उसकी डेथ का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो वहाँ पे क्लोरोफिल के जो पिगमेंट्स होते हैं वो आहिस्ते आहिस्ते डिसअपियर होना शुरू हो जाते हैं और पीछे कैरोटेनॉइड्स रह जाता है। इसलिए वो हमें जो होता है वो ड्यूरिंग लीफ फॉल, जब प्लांट की लीफ की डेथ हो जाती है तो जब वो नीचे गिरता है तो उस टाइम विजिबल होता है। 13 क्वेश्चन है, हाउ इज द फॉर्मेशन ऑफ विटामिन ए इज लिंक्ड विद द ईटिंग ऑफ कैरेट्स। अब विटामिन ए जो है वो बेसिकली कैरोटेनॉइड्स होते हैं। अब कैरोटेनॉइड्स जो होते हैं रेड कलर जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, वो कैरेट्स में होता है। सो दैट्स वाई हम लोग कहते हैं कि विटामिन ए जो है वो लिंक्ड है विद द ईटिंग ऑफ कैरेट्स। तो इसके साथ ही हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द लॉन्ग क्वेश्चंस।